जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपने सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत के पारण से पहले सुने जाने वाली पुरानी कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने के लिए तुलसी दल का सेवन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद दान आदि करके स्वास्तिक भोजन के द्वारा व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन पारण के भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन की सब्जी शामिल ना करें। अब की बार एकादशी व्रत का पारण 7:05 से पहले कर लेना है। सूर्य उदय होने के बाद 7 बजे से पहले अपने व्रत का पारण कर लें, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। शुभ समय में व्रत का पारण न करने की वजह से हमें अपने व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता है, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना ही शुभ माना जाता है। तो आइए अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण की कथा। प्रेम भाव से इस कथा को सुने और अपनी पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर अपने व्रत का पारण करें। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं सावन मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरे सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप मुझे इस एकादशी की व्रत कथा विधि विधान सहित सुनाइए, आपकी अति कृपा होगी। तो नारद जी की इच्छा जानकर भीष्म पितामह ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे सुनना। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को दीप निवेद आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की सावन माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज़्यादा होता है। व्यतिपात में गंडक की नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनमें सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए आप पाप से डरने वाले व्यक्तियों को पूरे विधि विधान के साथ
इस एकादशी को उपवास करना चाहिए। संसार सागर में तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनमें मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों का नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार सोना और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोनी मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य सावन के महीने में तुलसी जी को जल से स्नान कराता है उस मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपों का प्रकाश मिलता है। तो अब अपने सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बहुत बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बहुत ही अहंकार था। हालांकि वह धर्मपरायण भी था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह किसी विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिल गया। बातों बातों में दोनों की भरप गिर गई। उसे सब समय वह गुस्से में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति उसे कुछ समझाता उससे पूर्व भी वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। वह ब्राह्मण बहुत ही दुर्बल था। उसके हाथापाई को सहन नहीं कर पाया और इसके चलते तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु होते ही बलशाली क्षत्रिय शक्ति में आ गया और प्रायश्चित करने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने बल के दम पर एक निर्बल ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेग में आकर ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या करने से वह बहुत ही दुखी था और मन ही मन सोच रहा था कि मुझ पर यह तो ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया है, अब मैं क्या करूं? फिर उसने सोचा कि इसका बढ़ावा मैं ही करूंगा और बाद में 12 दिन बाद मैं पंडितों का भोजन करवाकर इसके मोक्ष की कामना करूंगा। पर इससे पहले यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि उसने एक निर्मल ब्राह्मण को मार दिया है। तो जब क्षत्रिय को इस बात का पता चला तो उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और साथ ही कहा कि मैं उस ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करके इसका ब्राह्मण करूंगा। तो सारे पंडितों ने उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना करके फल जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम पर तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, इसका प्रायश्चित तो कभी नहीं हो सकता। हम आपके घर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो यह सुनकर क्षत्रिय कहने लगा कि आप मेरे घर भोजन नहीं करेंगे तो इस ब्राह्मण को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसने दुखी होकर घर छोड़ दिया और जंगल में चला गया।
वहाँ जाकर श्री हरि विष्णु की तपस्या करने लगा। कंद मूल फल फूल खाकर ही अपना जीवन यापन करता रहा। ऐसा करते करते एक दिन उसकी मुलाकात एक मुनि से हो गई। तो उसने मुनि को प्रणाम किया। तो मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि बेटा, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हो? तो उस क्षत्रिय ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, कुछ समय पहले मेरे हाथों से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अभी तक मैंने उसका ब्राह्मण नहीं किया तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगी? और मेरे गांव के ब्राह्मण मुझे माफ़ करने के लिए कतई तैयार नहीं है। कहते हैं कि तुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष है, तो मैं इस दोष को कैसे मुक्ति पाऊँ? अगर आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो मेरा मार्गदर्शन करें। तो उस मुनि ने कहा कि पाप से बड़ा प्रायश्चित है। तुम्हारी आंखों में प्रायश्चित के आंसू देखकर मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है, क्योंकि तुम इस पाप से मुक्ति पाने योग्य हो। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। तुम सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करो और पूरे नियमों का पालन करते हुए उस एकादशी का व्रत करो। पूरे दिन एकादशी का व्रत रखकर शाम का समय भोजन कीर्तन में गुजारो और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करना और भगवान से विनती करना कि मुझे इस पाप से मुक्त करो। तो व्रत के बारे में जानकर वह क्षत्रिय बड़ा ही खुश हुआ और सारे विधि विधान सुनकर जैसा मुनि कहा था उसके अनुसार सावन मास के कामिका एकादशी तिथि को पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके व्रत रखा और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी। तो उसी रात उसके सपने में भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तूने मेरी पूजा की है और व्रत रखा है, तो इस व्रत के पुण्य प्रताप से मैं तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करता हूँ। कहा जाता है कि यही एकादशी के आगे चलकर कामिका एकादशी के नाम से जाने लगी। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वह भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वह तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। जब वह कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर की उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे वह ससुराल के लिए विदा होने लगी तो दादी माँ उसके एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में शुभ सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ को उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियाँ थीं। वह उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करना के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते दिन 2 जेठानियों ने कहा कि क्यों ना आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि यह पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके उधर उधर गमला ढूंढती रही। काफ़ी देर के बाद ढूंढने पर भी उसे गमला नहीं मिला। गमला नहीं मिलने के बाद सारा वह बात जाकर आश्चर्यचकित हो गई। देखा कि तुलसी माता का बड़ा सा पौधा वहाँ पर खड़ा हो गया। तो देखा उसकी जेठानियाँ बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूँ ही परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। उसी दिन से तीनों
देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई काम अन्य करती। ऐसा करने से उनके घर में शुभ सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियां जेठानियों को सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपया आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों जनों में शेयर करें। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।